हेलो 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 हेलो। कौन सा आवाज आ रहा है जी? हेलो हेलो हेलो। सुनाई पड़ रहा है? ठीक है भाई। क्या कम है? हेलो हेलो, यहाँ से हटाना पड़ रहा है। यहाँ ना है। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। हाँ, चलिए शुरू किया जाए रीजनिंग टेस्ट नंबर 8। और आप सभी को जानकारी दे दें, रीजनिंग टेस्ट सीरीज जो बाबू 3 बजे दोपहर से चलता है और 3:30 बजे से डिस्कशन होता है। बिहार एसएससी का कंप्लीट रीजनिंग टेस्ट है ये, 50 क्वेश्चन वाला। साथ ही साथ रीजनिंग का टारगेट बैच सुबह में 9 बजे से चलता है। बिहार एसएससी रीजनिंग का टारगेट बैच सुबह में 9 बजे से, और मैथ्स का टारगेट बैच 10 बजे से बिहार एसएससी के लिए। उसके बाद 11 बजे से साइंस का टारगेट बैच, और उसके बाद 12 बजे से जीके जीएस का टारगेट बैच चलता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जो इसका पहला क्वेश्चन है, बिहार एसएससी रीजनिंग टेस्ट नंबर 8। पहला क्वेश्चन सीरीज का है और इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। तो देखने से कुछ पता चला? चलिए देखिए, सबसे पहला क्वाट का चिन्ह तो यहीं पर है शुरुआत में ही। अब देखिए यहां पर 16 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 और 3 28, यानी कि 2, यानी कि बी। उसके बाद 2 और 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 3 26, 26 में 3 जोड़ दीजिए, जेड में 3 जोड़िए तो सी। फिर बाबू 6 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12, मतलब समझ में आ गया कि +3 हो रहा है। तो उधर क्या, अब यहां पर P है तो P से -3 करिए, -3, तो यहां पर बाबू हो जाएगा M, M में +3 करिएगा तभी ना P होगा। तो लास्ट में M किस ऑप्शन में? लास्ट में M यहां पर, और तो किसी ऑप्शन में है भी नहीं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर, यानी कि बी ऑप्शन। और अगर जांच करना चाहे 1 और 3 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, यानी कि बिल्कुल ही यह सही है ऑप्शन बाबू। कौन सा? तो 2 नंबर बी ऑप्शन। किसी को डाउट है? क्लियर? सबको समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है क्वेश्चन में। 0 है, 4 है, 18 है, 48 है, 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 0, 2 का क्यूब 8 -2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब -4 का स्क्वायर, फिर यहां पर बाबू 5 का क्यूब -5 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल बनाए हैं। 22 और 2 24, 24 और 4 28, 28 और 6 36, यानी कि +8 +4 +2, तो यहां पर क्या होगा? +1 की 0, 1 ना जी। तब अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। 1 गुना 2 बराबर 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, यानी कि आंसर होगा 21। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, किसी को दिक्कत? क्लियर? आगे बढ़े। रहा बात कि अगर आप यहां पर 0 करके अगर बाबू 22 करते तो यहां पर क्या होता? 22 के बाद +1 तो नहीं होता, +0 होता। 0 के बाद 2, और 2 के बाद 4, तो 4 के बाद 6 ना, 8 नहीं ना। सब में तब +2 ना करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है जी? 7 है और 9 है तो +2 +4 +8 +16 और +32,
आंसर हो जाएगा 69, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है। प्रदीप कुमार, नमस्कार सर। मन्नू, हम ट्रेन में हैं और आपका वीडियो देख रहे हैं, और बोगी सब में और भी सबको दिखा दो। ठीक है। पटना जा रहे हैं सर, पटना जा नहीं रहे होते, पटना आ रहे होते। ठीक है। घर से आ रहा है ना, तो क्या कहेगा, पटना आ रहे हैं कि पटना जा रहे हैं? खुद के लिए जा रहा है। तो लोग हिंदी का तो मतलब जे ना मतलब से कर दो। घर वाले को जब आप कहिएगा कि हम पटना जा रहे हैं, अच्छा, वाह वाह, घर वाले को कहिएगा पटना जा रहे हैं, और पटना वाले को कहिएगा पटना आ रहे हैं। ठीक है। हम जानते हैं ना हिंदी पर अच्छा से ना इंग्लिश पर अच्छा से। अरे हम इसको बोलने कहते हैं, इंग्लिश से तो और एक माथा दर्द करता है। आइए यहाँ पे देखिए क्या है, 2 3 4 5 6, और कौन सा संख्या नहीं आता है ना, यानी कि सब में +1 हुआ। 3 4 5 6 7, यहां भी ठीक है। 2 3 4 4, यहाँ 5 ना होना चाहिए था, यानी कि 565 होना चाहिए था। सब में क्या हो रहा है, +111 +111 +111, यानी कि 564 जो है वह गलत संख्या के रूप में पहचाना गया है। आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 नंबर। क्या नहीं लिखे, +111 +111 प्लस लिखे ना जी, दोनों बात ना किए थे। चलिए क्या लिखा है, यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के दिन गत परसों कौन सा बार था? देखिए सबसे पहला, इसमें जो है कुछ कुछ परेशानी होता है इस टाइप के लैंग्वेज में। कल भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन था। अगर यहां था लिखा है तो आंसर पास्ट में देना, ये बात दिमाग में बैठा के रखिए। यानी कि आज कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार, तो बुध मंगल सोम ऐसे जाएगा। होगा या है लिखा हुआ है, तो फ्यूचर में हमको जाना है, मतलब आज बृहस्पतिवार है तो कल शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, इस प्रकार से। और दूसरी बात, यहां जो लिखा हुआ गत परसों है ना, गत का मतलब होता है बीता हुआ, बीता हुआ ना कि आने वाला। अगर गत के जगह यहां पर डायरेक्ट गत हटा करके लिखता परसों, तो परसों मतलब आने वाला। ठीक है। सीधा भाषा में लिखेगा कल, कल तो आने वाला कल, गत कल या बीता हुआ कल तब पीछे वाला जो बीत चुका है तब वो। अगर आपको नॉर्मली बोलना है कि कल आएंगे, या इसमें कुछ भी कल लिखा हुआ है तो कुछ नहीं दिया हुआ, बीता हुआ कि आने वाला, वहां बहस उससे नहीं करना क्वेश्चन से, वहां डायरेक्ट समझ लेना कल का मतलब आने वाला, फ्यूचर में। अगर बोल दे गत कल या बीता हुआ, जब वह बोल रहा है तब समझना है पास्ट में। ठीक है। हाँ मान लीजिए कल बोल करके अब लास्ट में आके था कर दिया, और कुछ नहीं बोला, लास्ट में आके था कर दिया, मतलब बीता हुआ में जाना है। आगामी परसों रविवार है, आज कल और परसों क्या है, रविवार है। आगामी परसों रविवार है, तो आगामी कल के दिन, तो आगामी कल ये ना हुआ, आगामी कल के दिन, गत परसों, अब ये हो गया बाबू आज, अब ये क्या हो गया आज, अब यहां से गत परसों जाइए, कल और परसों, ये हो गया इसके लिए गत परसों। कौन सा बार था, तो ये रविवार, तो ये शनिवार, ये बाबू शुक्रवार, और ये गुरुवार कहिए, बृहस्पतिवार कहिए या वीरवार कहिए। आंसर 2 नंबर बी ऑप्शन। देख लीजिए, एक लिखता है बाबू वीरवार, बृहस्पतिवार लिखा हुआ है ही, गुरुवार, तीनों एक ही है। वीरवार को मतलब रविवार मत समझ लीजिएगा। ठीक है। बहुत विद्यार्थी इसको रविवार समझ लेता है। क्लियर, मिटा दें, किसी को दिक्कत भी?
मैं आपके ऑफिस फाउंडेशन क्लास कुछ करने, क्या क्या लिखा है जी, मैं आपका ऑफिस फाउंडेशन क्लास कुछ करना बस पिछले मंथ से छोड़ना पड़ गया, जो अब ऑनलाइन करता हूँ। मिस यू सर फ्रॉम ग्वालियर MP। अच्छा, पटना आ रहे हैं। समझ गए समझ गए, लड़का वही है। ये फाउंडेशन बैच में पढ़ रहा था, तो बोला था कि सर हमको जो है पटना छोड़ करके जाना पड़ रहा है। तो ये वही लड़का है। आइए यहाँ पे, चलिए बाबू, जहां भी रहिए, ग्वालियर में रहिए कि MP में रहिए, मामा जी देख लीजिएगा, आजकल सुन रहे चुनाव उनाव वाला बड़ा माहौल गर्म है नहीं जी वहाँ पे। तो अपना बिना राजनीति के चलिएगा, ठीक है। ऐसे यूपी बिहार वाला है तो कहीं भी रहिए, दिमाग तो थोड़ा सा लगे भी करेगा, लेकिन फिर भी शांति रखना, अपना काम से मतलब रखना और यूट्यूब पे पढ़ते रहो। चलिए, क्या लिखा है, टी का आर से क्या संबंध है, टी और आर के बीच में क्या रिलेशन है, हमको यहां पर यह बात पूछा जा रहा है। तो चलिए, मुख्य मुद्दा है टी और आर के बीच का रिलेशन पता करना। तो चलिए बाबू, देखते हैं क्या क्या है। यहां पर हम देख रहे हैं टी और आर के लिए एक चीज है, यहां पर एस टी का भाई है, एस भाई है टी का, ठीक है, और एक्स का मामा है, एस टी का भाई और एक्स का मामा है, और एक्स का मामा है, यानी कि एस जो है बाबू वह है मामा किसका, एक्स का। हो गया। एक्स और वाई भाई भाई है, एक्स और वाई कौन है, भाई भाई है। आर वाई का पिता है, आर जो है किसका पिता है, वाई का पिता है। तो बोला गया प्रश्न में टी का आर से क्या संबंध है, टी और आर के बीच रिलेशन। तो ये बाबू भाई, ये बाबू भाई, भाई का के लिए तो इसको मामा बोल रहा है, तो ये हो सकता है कि इसकी पत्नी हो, और ये हो सकता है इसका पिता पति हो, ठीक है। क्योंकि यहां पर जेंडर कुछ वैसा क्लियर नहीं है, ना ही हमको डाटा पर्याप्त है, ना ही हमको कोई विवादित ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहां पूछ रहा टी का आर से क्या संबंध है, तो टी जो है वह आर की पत्नी है, ऑप्शन बाबू 2 नंबर। लेकिन अगर एक ऑप्शन यहां DI दे दिया जाए, डाटा इनसफिशियंट मतलब जानकारी अधूरी है, तो बाबू उसी को टिक करेंगे, क्योंकि इतना जानकारी से हमको क्लियर नहीं हो रहा कि दोनों पति पत्नी है, ठीक है, क्लियर। 7 के बाद 8 क्या लिखा है, ध्यान से, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। हमने देखा कि रैंकिंग का क्वेश्चन है, मैंने प्रश्न नहीं पढ़ा, मैंने सबसे पहले लिखा, ठीक। 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में मतलब 39 जो है वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन 39 है, तो यहाँ 3939 डाल दीजिए। 39 विद्यार्थियों कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, ए से अशोक अंत से है बाबू 17 नंबर पर, ठीक है, यहां तक में किसी को दिक्कत। अब बोला कि सुरेश की आरंभ से रैंक कौन सी होगी, सुरेश का रैंक पूछा है, आरंभ से पूछा है, हमको बोला सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, अशोक है नीचे से 17, और उससे 7 रैंक आगे कौन है, आगे मतलब ईस्ट में, मतलब ये बायां साइड इधर, तो आगे कौन है, सुरेश है। तो यह जब सुरेश जो है अशोक से 7 रैंक आगे, और अशोक कहां है, अंतिम से है, अशोक कितने नंबर पर, 17 नंबर पर, 17 और उसके बाद 7, तो ये अंतिम से कितना हो गया, 24। तो सुरेश हो गया बाबू अंतिम से 24, कितना विद्यार्थी में, 39 विद्यार्थी में -1, 1 मिनट 24 -1 बराबर 23, और 23 में कितना जोड़िएगा जो 39 हो जाएगा, 16 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा बाबू 16, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। अब बोलिए जो बोलना है। हाँ हाँ, अब बोल लीजिए, बोलिए पहले पूरा बोल लीजिए, आप और कुछ बोलना है नहीं ना, ठीक है। ई हो गया बाबू 17 नंबर पर, ए से अशोक, उससे 7 रैंक आगे है, इससे एक आगे तो 18 न होगा, इससे एक और आगे तो 19 न होगा,
ऐसे ही 7 आगे, तो 1 आगे, 2 आगे, 3 आगे, 4 5 6 7, 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, 5 में जब 7 जोड़ते हैं तो 12 होता है, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24 होगा, 10 में 7 जोड़ेंगे 17 होगा। कहाँ, हम ऐसा तो कभी नहीं पढ़ाए हैं। आप लोग से और के बिल्कुल सही पढ़े हैं कि से मतलब साथ लेके होता है और के मतलब छोड़ के होता है, लेकिन कहाँ होता है, कहीं हो जाएगा नहीं। आप एक चीज पढ़े होंगे, बाएं से पांचवा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा, पहले हमको ये बता दीजिए। हाँ, कैसे हुआ ये? हाँ करिए। ए बी सी डी ई, तो ए से ही गिनती क्यों कि उसको छोड़ के काहे नहीं किए? शुरुआत तो ए से होता है अंग्रेजी वर्णमाला, तो ए से शुरुआत होता है। हाँ तो काहे ला शुक्ल लेके गिनेंगे? सेंटेंस में समझिए पहले, जे वह शब्द, वह से और वह के, देखिए जो दो अलग अलग सेंटेंस को एक जगह लाकर जोड़ने का काम करता है, उस से और उस के का वैल्यू होता है। ठीक है, बात समझ में आया? उस से और उस के का वैल्यू होता है, किसका? जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। अशोक से पांचवा कौन सा है? यही ना, तो अशोक का उसके बाद 5 गिनती कर लीजिए आराम से। ठीक है, क्लियर? आप जो बता रहे हैं बाबू आराम से बनाइए ना, किताबों में जाकर बनाइएगा ना, आराम से आंसर वही मिलेगा जो हम बता रहे हैं। दिक्कत कब होता है ना, हमरा आज तक से, हमको खुद आज तक से के समझ में नहीं आया, हम बनाते गए, क्वेश्चन बनता चला गया, तो हम सोचे यही है। कहां पर का से, कहां पर का के, तो जब सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है तब का से तब का के। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा रहे जहां से और के का भी देख ही लीजिए, 1 मिनट। इस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तो फिट है सेंटेंसे में, इस से और इस के से मतलब है। यहां ना सेंटेंस टूट रहा है, दो अलग अलग सेंटेंस, दाएं से पांचवा, दाएं दूसरा, यहां ना दो गो सेंटेंस को जोड़ने का काम ये कर रहा है। ठीक है, तो इस जगह वाला से और के, ना कि इस जगह वाला से और, ये तो लैंग्वेज है, ये तो सेंटेंस वही सेंटेंस है। ठीक है, आगे बढ़े अब। चलिए 8 के बाद 9, क्या लिखा है देखिए, शब्द नहीं बन सकता है, मुंह में कलम बाबू ना लो, बड़ा दिक्कत हो जाता है हमको। ठीक है, केवल एक शब्द है जो नहीं बन सकता, उसको ज्ञात कीजिए कि कौन सा शब्द है जो कि बाबू इसमें नहीं बनेगा, वह हम लोगों को यहां पर देखना है। ये देखिए इसमें बाबू यू लिखा हुआ है यहां पर, ये सब क्वेश्चन देखते देखते पता चलेगा, यू लिखा हुआ ना वहां पर, बस यू इसमें कहीं भी है नहीं है, यही हो गया आपका आंसर, ये वाला जो है नहीं बनेगा। क्या लिखा है, दिए गए विकल्प समूह संख्या के समूह के समान है, 6 है, 14 है और बाबू 30 है। 6 गुना 2 12, 2 14, 14 गुना 2 28 और 2 30। अब यही सिचुएशन लगाइए, नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा तो मत लगाइए, क्या हो जाएगा नहीं लगेगा तो। यहां पर जो है, रुक जाइए रुक जाइए, हल्ला नहीं कीजिए।
यहां पर प्लस किया गया 8, यहां पर प्लस किया गया 8 गुना 2, ठीक है, प्लस किया गया 8, प्लस किया गया 8 गुना 2। उसी प्रकार से यहां पर बाबू प्लस किया गया 5, यहां प्लस किया गया 5 गुना 2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। रुको ना जी, रुको, तू लोग तो ऐसे छटपटाता ना, लगता है कि हम तू लोग को बोलने का मौके नहीं देते हैं। अब बोलिए क्या बोल रहे हैं। 4 नंबर, तो ठीक है, मैच करवाइए। 6 गुना 2 12, 2 14, क्या, अरे यहां पहले करो ना, आराम से आराम से आराम से, हाँ बोलिए। उस ये तो 12 हुआ ना, उसके बाद इसी इसी 6 में, अच्छा 6 गुना 5 बराबर 30, ठीक है। हाँ 4 नंबर, 5 गुना 2 10, 2 12, उसके बाद 5 गुना 5 बराबर 25, तोरा कहले से हो जाएगा। यहाँ पर गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2, तो यहाँ पर गुना 5, तो यूं गुने 5 ना, गुना 4, अरे एक एक गो करके बोलो ना जी, सबको बोलने का मौका देंगे। हाँ बोलिए। सबसे पहले तो 4 तो पूरा नहीं, ठीक है, एक एक करके बोलो ना, हम भी तो देखेंगे कौन कौन पुरता कौन कौन नहीं पुरता। हाँ जी बोलिए, अब बोलिए बोलिए। किसका स्क्वायर किए, 6 का, 6 गुना 2 प्लस 2 बराबर 14, ठीक, 6 का स्क्वायर माइनस 6 बराबर 30। हाँ बोलिए। दुगना करके 2 जोड़ दीजिए, तो कौन जी, हो गया 12, 5 का स्क्वायर माइनस 5 बराबर 25 अति 20। हाँ ये ठीक है। क्या, एक कैसे हो गया जी, 4, पहले ही 6, आई 5 गुना 30, बहुत अच्छा, 4 और 7 बराबर 28, बहुत अच्छा। चलिए सबका सही है। और कुछ, अब सुनिए, यही तू लोग के लक्षण के कारण, नहीं नहीं, सबसे पहला चीज, जितना भी विद्यार्थी ने, ये भी सही है, ये प्रोसेस सही है, और ये प्रोसेस भी बिल्कुल सही है, गलत नहीं हम कह रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल सही है। एसएससी, मुंह में कलम लेने नहीं बोले थे जी, हाँ तू लोग, एसएससी और रेलवे दोनों आप लोग करंट क्वेश्चन देखते होंगे अगर, तो बाबू 2022 में 23 में बोला है ये सब काम नहीं करने के लिए, ठीक है, इसी सब चीज को लेकर के ऑब्लिगेशन आया है। बोला जाता है जैसे कि ये वाला काम, इसी काम को बोला नहीं करने, जो भी आपको संख्यांकी क्रियाएं करना है वो सिर्फ 4 पर करना है, 16 पर करना है, 28 पर करना है। 1 और 6 पर, 2 और 8 पर कोई भी संख्या क्रिया नहीं, कोई भी गणितीय संक्रियाएं नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ये जिस टाइम का क्वेश्चन है, उस टाइम के क्वेश्चन में ऐसा कोई नियम नहीं था। आपका आंसर सही है, बोर्ड का आंसर ये है, आंसर यही होगा। प्रोसेस सही है, प्रोसेस में हम कहीं गलती आप लोगों को नहीं बता रहे हैं। अब आगे बढ़िए, क्या लिखा है यहां पर, शब्द को सार्थक क्रम में दर्शाइए। अब यहां पर जो इसका सार्थक क्रम है उसको दर्शाना है, तो सबसे पहला परिवार, समुदाय, सदस्य, देश और इलाका। सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले होगा बाबू सदस्य। सबसे पहले क्या होगा, सदस्य, यानी कि 3 नंबर। सदस्य से क्या बनेगा, परिवार बनेगा, परिवार से क्या बनेगा, समुदाय बनेगा, समुदाय से बनेगा इलाका, और इलाका से बनेगा देश। 3 1 2 4 5 ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। हाय सर, क्लास कब ऑफ हो रहा है और कब ओपन हो रहा है, देखो, अगर आपको ज्यादा क्लास ऑफ करवाने का चिंता है तो रीजनिंग टेस्ट दुर्गा पूजा में चलेगा, जिसको जिसको आना होगा आना,
जिसको जिसको नहीं आना होगा ऑनलाइन देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन घर नहीं भेजेंगे, ठीक है, यहाँ आके लेगा तो यहाँ आके क्वेश्चन लेना। क्या चीज? नहीं जी, फिर परचेज करना पड़ेगा एप्लीकेशन पर, ऐसे होता है। हाँ, जिस दिन फ्री रहता उस दिन बोल देते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। और क्या बोल रहे थे जी? रहा बात फाउंडेशन बैच वाला सबका छुट्टी का, जब होगा बता देंगे। चलिए 11 के बाद 12, आइए क्वेश्चन में, बहुत क्वेश्चन है, जितने का डिस्टर्ब ना करो। सबसे पहला इसको क्रम में व्यवस्थित कीजिए, TOR 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 TOR, खत्म हो गया सब ठो। अब बाबू T है, P है, S है, O है, U है, क्या होगा सबसे पहले? O फॉर ऑरेंज, यानी कि 2। O के बाद क्या होगा? तो O के बाद बाबू P होगा, और P है बाबू 3, तो 2 के बाद 3 किस ऑप्शन में है? ही दोनों तो नहीं है। इसके बाद 3 भी हो गया, अब क्या होगा? T S और U, तो पहले S ना होगा, 5, 5 के बाद 1 और 1 के बाद 4, ऑप्शन कौन सा? 3 नंबर, सी ऑप्शन, ठीक है। सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति नहीं होती, इससे देश में आत्मविश्वास और धन की निरंतर हानि होती है, ठीक है। आत्मविश्वास और धन का क्या होता है? निरंतर हानि होता है, ये भी बात इसमें कहा जा रहा है। तो सबसे पहला सिचुएशन हमारे पास यह है कि सैद्धांतिक शिक्षा हुआ क्या। मैं सिद्धांतवादी आदमी, सिद्धांत बना करके बैठे हुए हैं कि हम ऐसे ऐसे ही करेंगे, मेरे सिद्धांत को कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है, मत तोड़वाइए। सामने वाला जब वैसा आदमी आपको मिल जाएगा तुड़वाने वाला, वो तोड़ देगा। अगर वो नहीं तोड़ेगा तो फिर आपको दिक्कत पहुंचाएगा कुछ ना कुछ। जैसे मान लीजिए कि कोई, आप एक अच्छे पोस्ट पर चले गए, ऑफिसर बन गए, और एकदम ईमानदार आदमी है, ठीक है, सैलरी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, 1 रुपया ना किसी से घूस लेना, कोई काम नहीं ऐसा हो रहा, कोई पान दुकान से कोई सेटिंग नहीं, ठीक। अब क्या हुआ कि कोई आदमी आया आपको 5 लाख रुपया घूस देने के लिए, और बोला सर ये वाला सिग्नेचर कर दीजिए, हमारा काम भी हो जाएगा, आप भी 5 लाख रख लीजिए। तो सामने वाला ऑफिसर ने बोला कि हम ऐसा काम नहीं करते हैं, नहीं। अब सोच लीजिए, जो आदमी 5 लाख रुपया दे सकता है, वो आदमी 5-10 हजार रुपया खर्चा करके आपको पिटवाइयो सकता है। क्या गलत कोई बोल रहे हैं? हाँ, 500 रुपया की गोली से मरवाइयो सकता है। कौन बड़ा बात हो गया ये चीज, ठीक है। जो आदमी आपको अपने मतलब 5 लाख रुपया, हम डरा नहीं रहे हैं, मतलब इसको समझा रहे हैं। 5 लाख रुपया जो देने का ताकत रखता है, वो 5,000 और 500 रुपया खर्चा करने का ताकत नहीं रखता है। रखता है कि नहीं रखता है? तो बस वही बात है। क्या लिखा है? तू सोच रहा होगा 500 रुपया में काम चल जाता है, मरवाते रहेगा सबको तो दुनिया ना अंधेरा हो जाएगा, तो उसका काम फिर अगला आ गया वैसने, तब केसो तो होता है, अटक जाएगा उसका। देखे नहीं थे वहां जो है पार्क में बना दिया था बिल्डिंग, बिल्डिंग जो गिरा के दिया गया था, याद है कि नहीं याद है? तो वैसा कितना इंजीनियर को सेटिंग लगा दिया होगा पार्क को डेवलप करने के चक्कर में, अंतिम में सुप्रीम कोर्ट के फैसला के हिसाब से फिर बिल्डिंग गिरा कि नहीं गिरा? और उसमें क्या लगता है, खाली बिल्डिंगे गिरा? उस बिल्डिंग के पीछे जितना ऑफिसर होगा, वो ऑफिसर सब भी गया होगा, ठीक है। आइए यहाँ पे, सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति नहीं होती। अगर आप सिद्धांतिक आदमी हैं तो आपका आर्थिक प्रगति नहीं होगा, और इससे देश में आत्मविश्वास और धन की निरंतर हानि होगी, और उससे क्या होगा? आत्मविश्वास का कमी होगा, और बाबू धन का निरंतर हानि होगा। यह बात इसमें कहा जा रहा, कब? जब आप सैद्धांतिक शिक्षा बना, सैद्धांतिक आदमी बने हुए रहेंगे तब, ठीक है। कोई भी बिजनेस जो होता है, ये देश कौन चलाता है? बिजनेसमैन चलाता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बिजनेसमैन ही देश चलाता है, ये बात जान लीजिए। कोई नेता, कोई ऑफिसर को उतना ताकत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या, आत्मविश्वास के विकास और आर्थिक विकास में गहरा संबंध है। यहां पर क्या कर रहा, आत्मविश्वास के विकास और आर्थिक विकास में गहरा संबंध है। भाई गहरा संबंध हो
गहरा संबंध हो, लेकिन हमारे पास कह क्या रहा, सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति नहीं होती और इससे देश में आत्मविश्वास और धन की निरंतर हानि होती है। और जब बाबू इससे देश में निरंतर हानि होगा तो यहां पर ये जो गहरा संबंध का बात कर रहा है कि आत्मविश्वास के विकास और आर्थिक विकास में गहरा संबंध है, तो गहरा संबंध वाला चीज हानि पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा, गलत है। आत्मविश्वास के विकास में सैद्धांतिक शिक्षा का अमूल्य योगदान है। अगर आत्मविश्वास के विकास में सैद्धांतिक शिक्षा का अमूल्य योगदान होता तो फिर ये आर्थिक प्रगति नहीं होती, ये बात वो कहेगा। सेंटेंस देखिए, ये दोनों का दोनों सेंटेंस अपने जगह बिल्कुल सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह क्या है, गलत है। समझ में आया? इसी क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, इसी क्वेश्चन को हम कहते हैं कि प्रश्न में रहा कि आज भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा, ये हमारा प्रश्न है। और निष्कर्ष में क्या लिखा, विराट कोहली जो है काला वाला पानी पीता है। विराट कोहली का काला वाला पानी पीने से भारतीय टीम का अच्छा प्रदर्शन करने से कोई मतलब है? यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अगला, कोई गाय कुर्सी नहीं है। ठीक है, बढ़िया है, नहीं है तो कोई गाय कुर्सी नहीं है, सभी कुर्सियां मेज, सारे के सारी कुर्सी क्या है, मेज है। कुछ मेज कुर्सियां, मेज कुर्सी है क्या, देखिए तो सही। मेज गाय है नहीं, गलत। कुछ कुर्सियां गाय है, कुर्सी जो है बाबू गाय है, सही की गलत, गलत। कोई मेज गाय नहीं है, मेज जो है वह गाय नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है, अभी तत्काल तो सही हो रहा है, मेज गाय नहीं है, तत्काल सही हो रहा है। और अगर हम इसी मेज और गाय को ऐसे करके अटैच कर दें, क्योंकि प्रश्न में बोला गाय कुर्सी नहीं है, गाय और कुर्सी अटैच नहीं हो सकता, मेज और गाय तो अटैच हो सकता है। अब पढ़िए, कुछ मेज गाय है तो कुछ मेज गाय है, इधर वाला सही। कोई मेज गाय नहीं है तो यहां से बाबू सही है, यहां से क्या, गलत। तो यहां पर देखिए 2 नंबर और 4 नंबर मिल करके बनाएगा बाबू आइदर, 1 नंबर होगा बिल्कुल ही सही। 2 नंबर 4 नंबर मिलकर के बनाएगा आइदर, 1 नंबर होगा बिल्कुल ही सही। अब आइए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन फिर समझो ना, जो हम बता रहे हैं। निष्कर्ष 2 अथवा 3 निकलता, आइदर नहीं है ये। निष्कर्ष 2 अथवा 4 निकलता है, तो 2 और 4 न था जी, 2 और 4 था कि 1 और 4 था? 1 नंबर तो कंफर्म सही था, 1 2 3 4 ठीक तो है। 2 और 4 में आइदर है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, सभी निष्कर्ष निकलते हैं। आपको यहां पर आंसर टिक करना होगा 2 नंबर, ठीक है। कोई बात नहीं, रुकिए ना जी, कहा है आप लोग हर बार आ रहे हैं। हो गया ये चीज। अब समझिए कि यहां पर ये ऑप्शन भी सही है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। और बाबू ये ऑप्शन भी सही है, 1 2 अथवा 4। देख लीजिए यहां पर 2 अथवा 4 वाला था, ये कंडीशन 2 अथवा 4 वाला था, आइदर का केस, ठीक है। तो अब यहां पर 2 अथवा 4 में आइदर है, और यहां पर क्या है, केवल निष्कर्ष 1 भी सही है। सरबरा देगा इसे में जी, आंसर लगा लीजिए 3 नंबर ना, 3 नंबर लगा लीजिए। केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, ठीक है। नहीं नहीं, वो तो कन्फर्म आइदर, लेकिन आइदर वाला का उतना वैल्यू नहीं दिया जाएगा इसके सामने में, इसीलिए। जबकि यहां पर ऑप्शन होना चाहिए 1 सत्य है तथा 2 या 4 सत्य है, 1 सत्य है तथा 2 या 4 सत्य है। चलिए आगे बढ़िए। ऑनेस्टी क्या है यहां पर, ऑनेस्टी, पोवर्टी, और यहां पर HORSE, HO का बाबू 5 और 1, गलत गलत, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, ई का कोड क्या है, ई फॉर एलिफेंट, यहां पर बाबू 2, यानी कि लास्ट में होगा 2, ये वाला सही ये वाला गलत।
ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। जिस लेटर के सामने में जो नंबर आ रहा है वो उसका नॉर्मल तरीके से कोड हो रहा है। ठीक है, सिस्टर, एस और आर -1, आई और एच -1, एस और आर -1, टी और एस -1, ई और डी -1, आर और क्यू -1। सब में क्या हुआ? -1 हुआ। वही सिचुएशन यहां पर लगाइए, यू में -1 करेंगे, टी एम एन में -1 करेंगे, एम सी में -1 करेंगे, बी एल में -1 करेंगे, के यहां पर बाबू डी, टी एम बी के डी, टी एम बी के डी, ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, क्या लिखा है? बनाए हैं? 841 है, 3 है, 8 4 12, एक 13 है, एक और 3, 6 3 9 3 12, 8 चौका 32, 8 में दीजिए 4 से भागा, प्लस कर दीजिए 1 हो जाएगा बाबू 3, 6 में करिए 3 से भागा हो जाएगा 2 और 3 5, 4 में 2 से भागा 2 और 5 7, 2 में 1 से भागा करिए 2 प्लस 7 तो कितना? 9। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या लिखा है? 51 है और बाबू 14 लिखा है, 51 है और 14 है। देखिए इसमें क्या क्या हुआ है, 51 गुना 14 कर दीजिए, 51 मल्टीप्लाई 14 बराबर 714। ठीक है, 61 और 15 को गुना कर दीजिए हो जाएगा 915। 81 गुना 17 कर दीजिए, क्या आएगा जी? 1377। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। मिटा दें? देखिए यहां पर 2 तथा 3 का जगह बदलना है, 2 और 3 का स्थान क्या करना है? बदलना है। और साथ ही साथ और किसको बदलना है? भागा और बराबर को भी बदलना है, बदल दीजिए। 2 और 3 का जगह बदलेगा, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर भागा, यहां पर बराबर। तो 15 में 3 से भागा दिए तो 5, गलत। पांच है, बराबर है, 15 है, भागा है 3। ठीक है, 15 में 3 से भागा दे दिए 5, बराबर। क्लियर? तीन है ये नहीं देखा, कल नहीं आए थे इसका मतलब आपने जी, कल नहीं आए थे। अब रेगुलर कल टेस्ट होना चाहिए, कल भी बताए हैं, कल भी इस टाइप का क्वेश्चन था। 2 रहे नहीं रहे, जब ये बोला 2 तथा 3 को बदलिए तो 2 के जगह 3 दीजिए आप, 3 नहीं है तो बहुत बढ़िया, हमको देख के जगह बदलना पड़ा। हो गया? अगला 20 नंबर सवाल बनाइए, इसको आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, चलिए अगला। 5 4 9 गुना 2 बराबर 18, 5 + 4 9 गुना 2 बराबर कितना? 18, 6 3 9 गुना 3 बराबर 27, 12 4 16 और 16 छाके 96। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या जी 40 क्रॉस करते हैं कि नहीं आप लोग? कितना है 40 क्रॉस करने वाला जी? चलिए बढ़िया है। 45 क्रॉस किया कोई? आप अगर 45 क्रॉस कर रहे हैं तब तो बहुत बढ़िया स्थिति है।
3 बजे क्वेश्चन नहीं मिला है? 3-5 में मिलता है ना, ठीक तो है। तो 2:30 बजे दिलवा देंगे। हाँ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर बाया इधर, ठीक है। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, 8 किलोमीटर पश्चिम में चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहां उसने चलना आरंभ किया था? अपोजिट डायरेक्शन घटाना यहां पर बाबू 4, ठीक है। 4 और 3 का कर्ण निकाल लीजिए 5। दिशा के मामले में नॉर्थ ईस्ट, आंसर होगा 5 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 4 नंबर, डी ऑप्शन, ठीक है। देखिए एक बात, आधा घंटा टाइम आप लोगों को जो 30 मिनट लगता है मिलता है वो सफिशियंट टाइम है। अपना स्पीड को बढ़ाना है। 2 घंटा पहले क्वेश्चन दे देंगे, 50 क्वेश्चन बना कर बैठ जाइए, उससे कोई फायदा नहीं। समझ में आया? क्वेश्चन में आप लोग एक चीज देखिए, 50 क्वेश्चन बनाना आधा घंटा में बहुत ज्यादा, बहुत कम समय है, सॉरी बहुत ज्यादा समय है ये। आप अटकते कहां पर हैं? जहां अटके ना उसको छोड़ के आगे बढ़िए। ये छोड़ना, क्वेश्चन को छोड़ना सीखिए सबसे पहले। रीजनिंग है, जाल है, फंसा करके वहीं पर घुमा के बैठा देगा। एक एनालॉजी का क्वेश्चन, एक सीरीज का क्वेश्चन, एक क्लासिफिकेशन का नंबर वाला क्वेश्चन, एक मिसिंग नंबर का, कोई भी एक, चारों पांचों में से कोई भी एक आपके 5 से 10 मिनट बर्बाद करने के लिए काफी है। उसी चीज से बचिए। समझ में आया? नहीं, जब तक बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन समझता क्या है? वो कुछ नहीं समझता है, वो कुछ नहीं समझता है, वो आप समझिएगा बाद में, ठीक है। वो क्वेश्चन कुछ नहीं समझता है। इसीलिए आपको अगर किसी क्वेश्चन में टाइम लग रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाद में बनाएंगे। 50 तक टच कर लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे वापस, क्या दिक्कत है? इसमें स्पीड बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, याद रखिए। बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में है। देखिए बाबू और रहीम का क्या है मामला। बाबू रहीम का पड़ोसी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में है। बाबू जो है किसका पड़ोसी है? रहीम का। रहीम का पड़ोसी और उसका पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है घर, ठीक है। क्लियर? इसके बाद जोसेफ रहीम का पड़ोसी है। जोसेफ किसका पड़ोसी है? रहीम का। और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में है। दक्षिण पश्चिम इधर हो गया, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर कौन? जोसेफ। ये लिख देते हैं जी, ठीक है, 200 मीटर की दूरी पर है, दूरी पर है। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी और दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व यानी कि इधर, ठीक है। गोपाल ऐसे गया 200 मीटर, जी से गोपाल दक्षिण पूर्व दिशा में। फिर बोला राय गोपाल का पड़ोसी है और उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में, पूर्वोत्तर यानी कि इधर कौन है जी? राय। गोपाल के पूर्वोत्तर में 200 मीटर के दूरी पर है कौन? तो राय। राय का मकान बाबू के मकान के किस दिशा में स्थित है इस दिशा में, है इस दिशा में। आंसर साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा में। ऑप्शन बाबू 1 नंबर, ठीक है। दिक्कत है बोल लीजिए। क्लियर? सर मैं जेके टायर में जॉब कर रहा हूं, आज ऑपरेटिंग इंजीनियर हैं, पर एक दिन गवर्नमेंट जॉब लेकर जरूर आऊंगा आपके पास, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बाबू देखो जिस दिन नौकरी हो जाए मिठाइयों लेके आना, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जल्दी आ जाना। 2023 में तो बाबू नहीं आएगा, वो तो हम जानते हैं। 2024 में तुम मिठाई खिला देना हमको, बस मिटा दे जी।
तो इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगा इसका। हमारा मिठाई खाना है कि नहीं खाना है? आइए क्या लिखा है। कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने में बैठे। देखिए ये सब जो नाटक करता है ना, षष्टभुज अष्टभुज चतुर्भुज वर्ग आयत, इसमें इस नाटक में बिल्कुल ना फंसे। अष्टभुज बोला मतलब 8 गो भुजा, मतलब 8 गो आदमी। ठीक है, ऐसे खींचिए लाइन, 8 गो उसमें लाइन बनाइए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया अष्टभुज। ठीक है, नहीं तो ऐसे ऐसे करते रहेगा, एग्जाम में 6 गो बन जाएगा कभी, तो फिर कभी 8 गो बन जाएगा, तो फिर उसके बाद कहना ओ समय तो सर हमारा यही खींचने में लग गया था। लगता है वो बना करके तुरा ज्यादा नंबर मिलने वाला है। उसका मुख बीच की ओर है, महिमा तिरछे रूप में राम के सामने। या लीजिए, महिमा तिरछे रूप में राम के सामने है। यह है बाबू बायां हाथ और यह है बाबू दाहिना हाथ। ठीक है, महिमा तिरछे रूप में राम के सामने है। रवि सुषमा के दाहिने तरफ बैठा है, ना रवि है ना सुषमा है। आगे बढ़िए। रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है। आगे बढ़िए। गिरधर चंद्रा के बाईं तरफ बैठा, सावित्री महिमा के दाहिने तरफ नहीं है, लेकिन शालिनी के सामने है। चलिए, यहां पर जो है लिखा है महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है, रवि सुषमा के दाहिने तरफ बैठा है। रवि जो है सुषमा के दाहिने तरफ बैठा है, तो गड़बड़ हो गया नहीं। चलिए पहले उसी सबको बैठा देते हैं। रवि सुषमा के दाहिने तरफ बैठा है। सुषमा के दाहिने तरफ कौन है? तो रवि बैठा है। रवि सुषमा के दाहिने तरफ बैठा है, रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है। रवि जो है सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है। हो गया। गिरधर चंद्रा के बाईं तरफ बैठा। गिरधर जो है चंद्रा के बाईं तरफ, यहां पर चंद्रा के बाईं तरफ कौन बैठा? गिरधर। इसके बाद गिरधर चंद्रा के बाईं। सावित्री महिमा के दाहिने तरफ नहीं है। ठीक, क्या हुआ? लेकिन शालिनी के सामने बैठी है। सावित्री जो है किसके सामने बैठी है? शालिनी के सामने बैठी है। गिरधर चंद्रा के बाईं तरफ बैठा है। ठीक है, सावित्री महिमा के दाहिने तरफ नहीं है। कुछ छोटा है क्या जैसे? रुक जाइए रुक जाइए। गिरधर चंद्रा के बाईं तरफ बैठा है। गिरधर जो चंद्रा के बाईं तरफ बैठा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दिए, लगता है इसमें कुछ एरर है, थोड़ा देर के बाद देख लेंगे। ठीक है, इसमें आइए क्या लिखा है। क्यूब के किस फलक पर वृत्त अंकित है? ये देखिए, ये बाबू क्यूब हो गया। एक क्यूब के 5 फलक पर निम्नलिखित आकृतियां अंकित है। क्यूब के ऊपरी सतह पर कुछ भी अंकित नहीं है। सबसे पहला इसमें बोला गया है कि क्यूब का जो ऊपरी सतह, इस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं, कुछ खाली है, कुछ नहीं है उस पर। क्रॉस और त्रिभुज के बीच दीर्घवृत्त है। ये देखिए, क्रॉस और त्रिभुज के बीच में बड़ा वाला सर्कल है, दीर्घवृत्त है। त्रिभुज के दाहिने तरफ वर्ग है। त्रिभुज के दाहिने, दाहिना इधर ना होगा, दाहिने तरफ वर्ग है। तो चलिए पहले इतना को सेट कर लेते हैं। यहां पर क्रॉस, यहां पर बाबू बड़ा वाला सर्कल है, यहां पर त्रिभुज है, यहां पर वर्ग, ऊपर में कुछ नहीं है। बोला गया क्यूब के किस सतह पर फलक पर वृत्त अंकित होगा? तो वृत्त तो अब यही ना होगा, ये दीर्घ वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है। तो कहां पर है? क्यूब के तल पर है। क्यों सर ऊपर क्यों नहीं दिए? क्योंकि बोला है ऊपर में कुछ भी नहीं, क्यूब के ऊपरी सतह पर कुछ भी अंकित नहीं है, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़े। लोमड़ी तो चालाक, खरगोश तो क्या? डरपोक। लोमड़ी का चालक है, मतलब चालाक है, चालाक है। ठीक है,
लोमड़ी तो चालाक, तो उसी प्रकार से खरगोश तो क्या, डरपोक। ऑप्शन बाबू 3 नंबर। हाँ तो खरगोश को डरपोक के श्रेणी में रखा गया, चूहा डरपोक। क्या लिखा है, 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, यहां पर 2 3 5 4 9, यहां पर 3 4 7 5 12, यहां पर। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से देख लीजिए, 6 3 9 3 12 3 15 वो होगा, और ऊपर में किसको किसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा, यहां पर वो हो जा रहा है, यहां पर भी बाबू वो हो जा रहा है। अब देखिए कि यहां पर क्या है, ए बी सी या बी सी डी, सी डी ई, तो यहां डी ई एफ है ना, डी ई और एफ। ऑप्शन 1 नंबर। हम तो इंग्लिश बोल रहे थे तभी से। तो इसमें नहीं हो रहा, 4 5 9 9 6 15। तो कहाँ ध्यान कहाँ रहता है जी, ए बी सी तो बी सी, तो बी सी यहां पर, सी डी तो सी डी बाबू यहां पर, तो डी ई तो डी ई, तब ना एफ, लगातार ना जा रहा है। ठीक है, दोनों चीज डिस्कस किए थे बाबू। चलिए, एक है 8 है 27 है और बाबू 8 है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, डी ऑप्शन। 24 है और 126 है, 5 का स्क्वायर -1, 5 का क्यूब +1, 7 का स्क्वायर -1 और 7 का क्यूब +1, 343 +1 344। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, डी ऑप्शन। 9H8G7 लेटर का पोजीशन लिखा हुआ है, तो यहां पर FE और बाबू डी, FED। ऑप्शन 2 नंबर, बी ऑप्शन। कमरा है, चैम्बर है, बरामदा है, केबिन है। कमरा बंद होता है, चैम्बर भी बंद होता है, केबिन भी बंद होता है, बरामदा खुला हुआ होता है, इसीलिए आंसर होगा बरामदा। ऑप्शन 3 नंबर। क्या हुआ, हाँ जी, क्या लिखा है, माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार, सोनाटा, ये सारे के सारे जो है बाबू वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, कीबोर्ड जो है वो अलग अलग सेंस में जाता है, वाद्य यंत्र में भी कीबोर्ड आता है, साथ ही साथ कंप्यूटर में भी कीबोर्ड आता है, और भी अलग अलग जगह पर कीबोर्ड का प्रयोग किया था, कीबोर्ड नाम ही होता है उसका। इसीलिए कीबोर्ड से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वो वाद्य यंत्र है या नहीं है, इसीलिए आंसर इसका कीबोर्ड होगा। सोनाटा आप लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए सोनाटा निकाल के दिखाएं क्या अब हम। सोनाटा कंपनी नहीं है बाबू, सोनाटा एक ठो वाद्य यंत्र होता है, वो जो ऐसे करके नहीं रहता है, इधर से जो फूकता है, पीपी पीपी बजाने वाला दीप रहता है, वही वाला था। माने ठंडा कर दी। अच्छा, अभी सोनाटा निकालते हैं ना। आया नहीं जी। You are not connected। क्या वाईफाई ये खत्म हो गया है जी। बाबा वाईफाई बंद कैसे हो गया।
चलिए फिलहाल अब दिखाते हैं आप लोग को, रुक जाइए। आ गया क्या जी? नेट प्रोटेक्टर आया कहाँ से? देखिए सोनाटा इंस्ट्रूमेंट बाबू ये है। अच्छा अच्छा, गिटारे है। कुछ देर में बीना बना देना, सितार बना देना, पियानो बना देना, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला देखिए, जानकारी नहीं होना वो हम बाबू डायरेक्ट कह देते हैं हमरा नहीं पता है, हमको उसमें दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए पहले। RNMP, ठीक है, तो यहां पर N और M -1, P और O -1, D और C -1, F और E -1, R और P -2, R और Q -1, J और H -2, H और F -2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला बनाए थे 2643, 2643, 2643 ऑप्शन बाबू 3 नंबर। 35 नंबर सवाल क्या लिख रहा है इसमें? 49 है, 13 है, सबका अंतर है बाबू 16 का। 49 और 33 का अंतर है बाबू 16, यहां पर भी अंतर है 16, और यहां पर अंतर है 15 का, और यहां पर बाबू अंतर है 16 का। ठीक है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। व्यक्ति नील आंख वाले, नीले आंख वाले व्यक्ति, नीले आंख वाले व्यक्ति, स्त्रियां और डॉक्टर। स्त्री भी नीला आंख वाली होती है और डॉक्टर भी होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ये हो गया नीला आंख वाला व्यक्ति, ये हो गया डॉक्टर, ये हो जाएगी स्त्री। ये वैसा नीला आंख वाला व्यक्ति जो डॉक्टर भी और स्त्री भी है। ठीक है, अगला दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? सबसे पहला इस टाइप से, यहां पर ऐसे तो 1 2 3 4, 4 गुना 2 8, और ये बाबू 8 कितना हो गया 16, यहां से यहां ये वाला 17 और ये वाला 18। ठीक है, यहां तक। जैसे ही इसको अटैच किया गया 1 2 और ये कंप्लीट 3, इस 3 को जैसे ही आपने इसमें अटैच किया तो ये 1 4, ये 1 5, यानी कि इसमें जैसे ही इसको अटैच किया गया तो कितना हो गया 5, 5 इधर से 5 इधर से 10, 16 2 18 10 28। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। अड़तीस नंबर, कहां पर यह आकृति छिपा हुआ है यह आपको बताना है। देखिए ये आकृति जो है बाबू यहां पर ऐसे ऐसे छिपा हुआ है। अच्छा ठीक है, एक में छिपा देंगे। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। हाँ जी, एक में कहा ही नहीं है, यही वाला ना, मिला लो नहीं, इसमें इसमें उसमें किस में अंतर ज्यादा है? आगे बढ़े 39 नंबर, क्या लिखा है 39 में? u का y से क्या संबंध है? u और y के बीच रिलेशन है। चलिए यहां पर बाबू y के बाद गुना का चिन्ह दिया हुआ है, यहां पर हम उसको लिख देते हैं y गुना, ताकि यहीं पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो लिख रहा है इसमें a - b का अर्थ है a b की बहन है।
बहन है, और बाबू यहां पर भी क्या है, बहन है। ये गुना बी का अर्थ है ए बी का पति है, ये वाला हो गया कौन, तो पति, और भागा ए बी का बेटा है, ये बाबू हो गया पुत्र, और गुना का चिन्ह क्या है, पति, तो यहां पर ये भी हो गया बाबू पति। क्वेश्चन में है यू का वाई से, पति का बेटा तो बेटा, बेटा की बहन तो बेटी, बेटी की बहन बेटी, बेटी का पति तो दामाद, वाई हो गया दामाद, और यू हो जाएगी सास। तो वाई का वाई हो गया कौन, दामाद, यू हो जाएगी कौन, तो सास। वाई का यू सॉरी यू का वाई से, जिस नाम के बाद से वो नाम आंसर नहीं, यानी कि वाई आंसर नहीं, आंसर सास। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। बोर्डमास का क्वेश्चन है 40 नंबर, बनाइएगा, बन जाएगा, आंसर हो जाएगा बाबू इसका डी, 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब यहां पर त्रिभुज का संख्या जो है वो हमको बताना है कि टोटल का टोटल है कितना। आइए, सबसे पहला 1 2 3 4, 4 गुना 2 बराबर 8। ठीक है, यहां तक। इसके बाद इसको गिनिए, एक हुआ ना जी, ये कर दिए तो 3 हो गया, 2 और 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 8 15, ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, 22 है, 64 है, 22 है और बाबू 64 है, और बाबू 352 है। 352 में भागा दे दीजिए 22 से, और गुना कर दीजिए 4, हो जाएगा बाबू 64। 352 में भागा कर दीजिए 22 से, गुना कर दीजिए 4, हो जाएगा बाबू 64। यही नियम लगाइए, ऑप्शन 3 में आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 29 का 29, अप्रैल मई जून 5, 2010 का 3 नहीं 7 8 9 10 4 भागा 7 से। ठीक है, सब समझा देंगे कैसे हुआ। 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 में 7 से भागा दिए, 3 शेष फल, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, आंसर होगा मंगलवार 1 नंबर। अब रहा कि सर कैसे कैसे इतना जल्दी फटाफट क्या हुआ। देखिए, सबसे पहला 29 तो बाबू 29 हुआ, जून का कोड है 5, उसको देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, जुलाई अगस्त और सितंबर, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर +2, यानी कि 146। जनवरी और फरवरी में लीप वर्ष में एक एक दिन घट जाता है। प्रश्न में बोला जून का कोड, यहां पर देख लीजिए जून का कोड है 5, मैंने लिख दिया यहां पर 5 हो गया। अब सर ये 4 कैसे आ गया। 2001 बाबू कैलकुलेशन 0 होता है, 2007 का भी 0 होता है, 2018 का भी 0 होता है, 2029 का भी 0 होता है, 2035 का भी 0 होता है, 2046 का भी 0 होता है। हमको जाना था 2010 पे, तो 2007 का 0, 8 का 2, 9 का 1, 10 का 1, कुल मिला के कितना, तो 4। ठीक है, तो ये इसका तरीका है। किसी को कुछ बोलना है बोल लीजिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 के बाद 44। कोई भी उद्यान पार्क नहीं है, कोई भी उद्यान पार्क नहीं है। कुछ उद्यान स्कूल है और कुछ उद्यान क्या है, स्कूल है। तो कोई भी उद्यान पार्क नहीं है, उद्यान जो है बाबू वह पार्क नहीं है।
तो सही बोला कि गलत? सही बोला। कुछ स्कूल उद्यान है, स्कूल उद्यान है, ये बात भी क्या है? सही है। कुछ पार्क उद्यान है, गलत है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर और 2 नंबर सही है। ऑप्शन बाबू 4, डी ऑप्शन। हाँ, ये कौन था? हाँ जी, सही होगा। हाँ जी, नहीं होता है, कभी कभी नहीं होता है। बिल्कुल सही होगा। क्या बा? क्लास हो जाना, बिल्कुल सही होगा बाबू। ठीक है, अब रहा की बात कि कैसे सही होगा। सर हम तो पढ़े कि री स्टेटमेंट गलत होता है, या हम जानते हैं कि री स्टेटमेंट गलत होता है। आपका क्या नाम है? आपका अच्छा, आपका नाम क्या है? तो दोनों आंसर ससी से कर होता है। प्रश्न में जो चीज पूछा गया है और वही अगर आंसर है तो हम क्या कहेंगे? नहीं, ये आंसर नहीं है। आप ऐसा सोचते हैं कि री स्टेटमेंट गलत होता है। देखिए, हम जानते हैं कुछ कुछ टीचर जो है, या पटना में भी हमको विद्यार्थी आकर के बोला है कि सर वो सर बोलते हैं क्या ना कि बैंक वाला में सही होता है, रेलवे एसएससी वाला में गलत होता है। ये बाबू साइलोगिज्म है, बैंक और रेलवे एसएससी नहीं है। ठीक है, री स्टेटमेंट गलत होता है। कहां पर गलत होता है? कथन और निष्कर्ष, साइलोगिज्म नहीं, कथन और निष्कर्ष एक चैप्टर है, उसमें गलत होता है। सर उसमें क्यों गलत होता है? वहां पर एक कहानी लिखा हुआ रहता है, कहानी का जब कोई सीख आपसे पूछा जाए अर्थ, वो गलत होता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि चलिए आपको कोई कहानी सुनाया गया और पूछा गया कि इससे आपने क्या सीखा, तो आप कहिएगा ना हाँ इससे मैंने इतना बात, ये वाला बात सीखा, कि आपने इससे क्या सीखा पूरा का पूरा कहानी सुना दीजिएगा। ठीक है, तो वैसी स्थिति में वो गलत होता है। साइलोगिज्म में रीस्टेटमेंट सही होता है। ठीक है, चलिए आगे। यहां देखिए 45 में, दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है। 3 और 5 एक दूसरे के बाबू अपोजिट, 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट, 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट। अब यहां पर हमसे पूछा गया कौन सा मोड़कर बनाया जा सकता है, तो चलिए बाबू देख लें। 2 और 6 अपोजिट होता है, तो यहां पर देखिए 2 और 6 तो बगल में है, गलत हो जाएगा। 1 और 4 अपोजिट होता है, यहां देखिए 1 और 4 तो बगल में है, गलत हो जाएगा। 3 और 5 नहीं है, 2 और 6 नहीं है, 1 और 4 नहीं है, सही है। 3 और 5 नहीं है, 2 और 6 नहीं है, 1 और 4 भी नहीं है, सही है। यानी कि आंसर होगा ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, यहां पर 46 में देखिए क्या लिखा है, FIXA NOIT क्या है? देखिए FIXATION NOITAXIF, यही सिचुएशन अपनाइए तो हो जाएगा CYLG गलत है, CYLG गलत है, गलत है। आंसर कौन सा? 2 नंबर बी ऑप्शन। 47 में क्या लिखा है? भूमिका निर्धारण, फिल्म की शूटिंग, अभिनय, फाइनल फिल्म और संपादन। तो सबसे पहले इसमें जो है आप क्या चीज सेट कीजिएगा, पहले ये चीज तो डिसाइड कर लीजिए। सबसे पहले भूमिका निर्धारण, यानी कि कौन सा एक्टर कौन सा रोल करेगा, सबसे पहले ये फाइनल होगा, भूमिका निर्धारण। क्योंकि यहां पर कहानी तो है नहीं, सबसे पहले कहानी लिखा जाएगा, कहानी तो नहीं है ना जो हम उसको कुछ करेंगे। तो भूमिका निर्धारण तो 1 नंबर, 1 नंबर किसमें है? बस यही आपका आंसर, इसके हिसाब से देख लीजिए। भूमिका निर्धारण के बाद क्या होगा? अभिनय शुरू होगा, अभिनय शुरू होने के बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगा, फिल्म के शूटिंग होने के बाद संपादन हो जाएगा, संपादन के बाद क्या होगा? फाइनल फिल्म हो जाएगा। ठीक है, संपादन मतलब वॉइस, आवाज जो दिया जाता है ना, फिल्म के शूटिंग के समय नहीं दिया जाता, बाद में दिया जाता है। चलिए
19 और 1 20, 16 और 1 17, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 9 और 1 10, 1 और 1 2, 12 और 1 13। लेटर के पोजीशन में एक जोड़ करके यहां पर कोड किया गया है। एम होता है 13 प्लस 1 14, गलत गलत। ए होता है 1 प्लस 2 कर दिए तो हो गया कितना 2, ये वाला भी सही, ये वाला भी सही। 3 में 1 तो 4 4, 8 1 9 तो 9, और क्या है जी 9 1 10, ये वाला सही, ये वाला गलत। यहां पर 01 लिखा हुआ है। 49 नंबर क्या लिखा है 15 है 8 है और बाबू 161 है। 15 है 8 है 161 है, बनाए थे जी। 15 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा बाबू कितना 161। उसी प्रकार से 18 का स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर घटा दीजिए और यहां पर बाबू क्या होगा 432 है। कितना में से 12 का स्क्वायर घटाएगा 432 होगा, तो 12 का स्क्वायर 144 और 432 को जोड़ दीजिए, 4 2 6, 4 3 7, 4 1 5, 576, यानी कि 24 का स्क्वायर। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। कैंसर है, दम्मा है, मधुमेह है और अस्थि मज्जा है। क्या आंसर हो जाएगा इसका अस्थि मज्जा, क्योंकि यह सब बीमारी है, अस्थि मज्जा बीमारी नहीं है। इसी चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।